तो गाइस ये हमारा मेज़रमेंट है। तो देखिए ये रहा हमारा मेज़रमेंट, ये ठीक है। हमारा सीना है 40 और वेस्ट हमारा 37 और हिप साइज़ मतलब कमर बोल सकते हैं 50 है। पूरी फुल लेंथ है हमारी 57 है ना। शोल्डर, गले, स्लीव्स, कंधी ये सब हम इसको बाद में यूज़ करेंगे। इस वाले को अभी हमको चेस्ट का और लेंथ का दो चीज़ से हमको कली बनाने हैं और हमारी चोली की लंबाई रहेगी 14, ठीक है। अब हम जो बना रहे हैं वो है हमारा 1 पीस फुल कली वाला, ठीक है। अब फुल कली वाले में हमारी चोली और कली में फर्क कहीं भी नहीं आएगा लंबाई में, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इतनी बड़ी कली बनाने के लिए 57 लेंथ की कली बनाने के लिए हमको एक पेपर को यूज़ करना पड़ेगा। तो पेपर को पहले हम एक लेंथ में जॉइंट कर लेंगे। देखिए वहाँ पे देखिए ये रहा, ठीक है। वहाँ से लेके ये हम ये देखिए ये हमारा यहाँ तक है 57 लेंथ, ठीक है। अब इस 57 में हम इसमें से सबसे पहले मेज़रमेंट करेंगे। जो ये रहा हमारा मेज़रमेंट, ठीक है। मेज़रमेंट को हमको ऐसे करते हैं। इस मेज़रमेंट को कैसे निकालना है, हमको एक कली जो निकालते हैं, एक सिंगल कली निकालेंगे ताकि हम साड़ी पे इसको फिर रख कर आराम से फिनिशिंग से कट सकें, ठीक है। तो हम सबसे पहले चेस्ट का हिसाब करेंगे। तो हमको चेस्ट का लेना है 1/4, ठीक है। जो भी XYZ कुछ भी नाप हो सकता है, 1/4 करेंगे। 1/4 का जो आंसर आएगा, जैसे मेरा आया 40 का 1/4 है ना, 10 आया। तो इस 10 में मैं 2 और प्लस करके कर लूँगी, कितना हो गया 12। ये हो गया मेरा 12। अब हम इस 12 के हिसाब से कली निकालेंगे। तो कली हम एक पार्ट की पहले फ्रंट पार्ट की निकाल लेंगे, फिर उसको डबल कर देंगे। तो फ्रंट पार्ट में अपना अभी 1/4 और +2 करने पर कितना आ रहा है 12। हम इसको कर लेंगे डबल, ठीक है। डबल करने पर आया हमारा 24 इंच, 12 दूनी 24। अब हमको कलियाँ कितनी निकालनी है, हमारे कपड़े में कितनी कली निकल सकती है, तो वो हम पहले उसका हिसाब बना लेंगे। होता क्या है, साड़ी हमारी कितनी बड़ी है और उसमें नीचे कली की जो विड्थ है यानी चौड़ाई यहाँ पे कितनी हो सकती है, उसको हम पहले कैलकुलेशन करेंगे। हम साड़ी की 4 घड़ी 3 घड़ी जो भी हमारी लेंथ और 4 घड़ी करने के बाद आएगी, वो हम हिसाब करने के बाद कली डिसाइड करेंगे। तो होता क्या, एक साड़ी में लगभग 12 कलियाँ ही बनती है और कली की नीचे की जो विड्थ होती है लगभग 11, 12 या 13, इससे ज़्यादा कभी नहीं निकल पाती है। तो अभी मेरी कली की जो चौड़ाई है निचला भाग वो आ रही है 13 इंच की, जो मैं लेने वाली हूँ। और यहाँ पे अब हमारा फ्रंट एक पार्ट की कली आ रही है, हमारी कितनी आ रही है 24 मतलब 24 इंच आ रहा। तो इसको में मेरी कलियाँ आ रही है एक हिस्से में मतलब 6 है ना। तो 6 का मैं इसमें भाग दूंगी तो कली की चौड़ाई निकालने के लिए ये, ठीक है। जब हम कली की चौड़ाई निकालेंगे, क्योंकि हमको 6 कली आगे जोड़नी है, 6 कली पीछे भी जोड़नी है। तो ये अभी मैं 6 कली का हिसाब बना रही हूँ। तो मैं 6 यानी 24 में, इस 24 में मैं 6 का हिसाब यानी भाग दूंगी। तो अब 6 चौक 24 आया। इसमें मैं एक प्लस करके सिलाई का प्लस किया है मैंने, ठीक है। तो कितना आ गया 5। तो अब मैं लेने वाली हूँ यहाँ पे कली की चौड़ाई 5 इंच। ये रही मेरे 5 इंच कली की चौड़ाई, ठीक है। अब कली की चौड़ाई के साथ हमको सीधी चोली की लंबाई निकालनी है। तो अभी चोली की लंबाई मैंने ली है यहाँ पर 14, तो मुझे एक प्लस करना पड़ेगा। एक प्लस हम कंधे पे सिलाई उलाई करेंगे, उसके लिए हमको, तो मैंने यहाँ पर 15 लंबाई चोली की ली है। अब यहाँ मैंने 5 लिया है ना। तो यहाँ 14 तक भी मैं 5 लेकर इसको और इसको सीधा मिला दूँगी, ठीक है। अब मैं चोली को ऊपर कर देती हूँ, ये यहाँ तक ना, ये मेरा पेपर जुड़ा हुआ है। अब मुझे चाहिए यहाँ पे कली पे 13 की चौड़ाई। कितनी चौड़ाई 13 इंच की। मेरे पेपर में अभी जोड़ लगाना है मुझे, तो मैं यहाँ पे 13 कंप्लीट कर देती हूँ। ये हो रहा है 13 यहाँ पे। अब मुझे यहाँ से 57 तक इसको मिलाना है, यहाँ इस चार अपना 5 से लेकर यहाँ तक इतना मैं पेपर में और जॉइंट लगाऊंगी। फिर मैं उस कपड़े पर इसको निकालूंगी। पहले हम पूरी पेपर की कली रेडी कर लेंगे और ये रेडी होने के बाद हम इसको जॉइंट करके फिर हम साड़ी पे इसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग करेंगे। तो ये मेरी पूरी यहाँ से, वो तो है ही इसी में जुड़ा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैंने इस 13 पे इसको मिला दिया है, ठीक है। ऐसे ही इस 5 से लेकर मैंने इधर भी इस 13 पे मिला दिया। तो मेरा पेपर में इतना जॉइंट है ना, मैं इसको चिपका लेती हूँ, फिर रेडी करके आपको दिखाती हूँ आगे के लिए हम साड़ी पे इसको रखना कैसा है। तो ये मैंने कली की चौड़ी कर दी है, पेपर को लगा के चिपका दी। तो देखिए ये मेरी लंबाई कितनी आ रही है, मतलब चौड़ाई इसकी 13 कर दी है, ठीक है। और लेंथ रही मेरी पूरी यहाँ से देखिए आप 57, ये रहा मेरा, ये यहाँ पर 15 चोली की लंबाई और हमारी कली की चौड़ाई 5, इधर की कली की चौड़ाई 5। फिर इसी पास से हमने इसको कलियों को नीचे 13 की चौड़ाई को टच कर दिया है, यहाँ पर दिखाई देगा। ये हमने यहाँ से लेकर यहाँ पर देखिए बिल्कुल हम स्ट्रेट, ठीक। ये बिल्कुल सही कर, अगर हमारा ड्राफ्टिंग सही होगी तो हमारी स्टिचिंग बिल्कुल अच्छी आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो गई मेरी सिर्फ अभी कली की ड्राफ्टिंग। अब हम इसको ये लाइनिंग पर भी हम इतनी कलियाँ निकालेंगे, 12 कली हमारी लाइनिंग की निकलेगी और 12 ही कली हमारी साड़ी का पीस या अपर जो भी हम ऊपर ले रहे हैं, जिस फैब्रिक की हमको फ्रॉक बनानी है, ड्रेस बनानी है। तो मैं इतनी सारी कलियाँ इसकी भी काटती हूँ और इतनी ही 12 मैं साड़ी की काटती हूँ, ठीक है। तो आप उसकी 2 घड़ी 4 घड़ी या 1 घड़ी जैसे भी हो वैसे काट सकते हो। तो आपको ऐसे काटना है, एक बार आप ऐसे लेंगे, ठीक है। और फिर इसी कली को पलट के यहाँ पूरा हिसाब कर देंगे, यानी ड्राफ्टिंग कर देंगे। फिर इसी को पलट के आप इसको इस तरह से यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगी, और ये भी उस कंडीशन में निकलेगी कि आपका जो फैब्रिक है ऑल ओवर है ना, पलटने से वो उल्टा सीधा नजर ना आए। तो ऑल ओवर में आप ऐसे पलट कर निकालोगी। तो वैसे हम 2 घड़ी में, 1 घड़ी में या 4 घड़ी में हम इसको ले सकते हैं। तो अब मैं पहले अस्तर काट के रख देती हूँ, फिर साड़ी काटूंगी। और एक और चीज़ आपको बता देती हूँ, आप चाहते हो तो नीचे यहाँ से नीचे सिंथेटिक कपड़ा लगाओ और ऊपर बॉडी में आप कॉटन का लगाओ, ताकि हमको कॉटन बॉडी पर दिक्कत ना दे और नीचे घेरे में हमें सिंथेटिक में फॉल अच्छी आएगी। तो मैं अभी यहाँ 15 के अंदर इसमें सिर्फ अस्तर में, मैंने साड़ी में नहीं करूँगी, चोली में यहाँ तक 15 तक मैं कॉटन लगाऊंगी, वो अंदर दिखाई नहीं देगा। ऊपर तो हमको पूरा सलंग ही लेना, कोई जॉइंट नहीं लगाना है। तो मैं अस्तर में चोली में जॉइंट लगाऊंगी कॉटन का, यहाँ से और नीचे लगाऊंगी मैं सिंथेटिक फैब्रिक, उससे फॉल आएगा। ये हमने यहाँ पर हमने ये कॉटन का फैब्रिक जॉइंट कर दिया है 15 इंच का, 14 + 1 तो अपना हो गया 15 इंच का। तो अब इनको हम इस पर सेट करके और इनको काट लेंगे कलियों को। तो किस तरह काटना है देखिए अब आप।
है ना। पहले इसमें अपन ने यहाँ कॉटन का फैब्रिक जॉइंट नहीं किया था, अब कर चुके हैं पूरी लेंथ अपने पास है। बहुत ही अपन को नाजुक कपड़ा है साड़ी का, तो बहुत ही संभल के करना है, वरना अपन को सिलाई में दिक्कत आएगी। तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से देखो, मैंने कितना पिनअप किया हुआ है, देखिए ये सब पिन लगाई हुई है, ऐसे इसमें भी नीचे भी लगाई हुई है। अब मैं इसको सेट करके दिखाती हूँ आपको, एक इधर सेटिंग होगी और एक उधर होगी, दिखाती हूँ। तो गाइस देखो, इसकी कपड़े की अपने इस वाले कपड़े की कितनी घड़ी है, 8 घड़ी, ठीक है। अब 8 घड़ी है तो ये हमारी 8 घड़ी ये निकलेंगे, 8 ये निकलेंगे, तो मैं ये 8 निकालती हूँ पहले, फिर इसमें से 8 ना निकाल के इसमें से मैं सिर्फ 4 निकालूंगी, क्योंकि मुझे सिर्फ 12 कपड़े की ज़रूरत है, ठीक है। 12 तो 12 हो जाएंगे अपने 8, इसमें से 4 निकालूंगी, बाकी का कपड़ा मेरे को स्लीव्स निकालने में काम में आएगा, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा फैब्रिक नहीं है और स्लीव्स भी चाहिए। तो पहले मैं ये कट लेती हूँ, ये हो जाएंगी मेरी 8 कलियाँ, क्यों, ये 4 और ये 4 8, इसकी 8 घड़ी है, इसकी 8 घड़ी है। ये मैंने 8 कलियाँ काट ली है, 4 इसी से काट दी है, क्योंकि घड़ी 8 घड़ी थी, लेकिन मैंने इसमें से 4 छोड़ दिया, ये 4 कलियाँ काट दी है, बाकी ये मैं इसमें से स्लीव्स निकालूंगी, इसकी स्लीव्स बन जाएगी। ये होगी मेरी 12 कलियाँ, ठीक है, ये 12 कलियाँ हो जाएगी। ये देखिए, ये 12 कलियाँ 8 ये फिर 4 ये एक साथ सारी जुड़ जाएंगी 12, तो 6 अलग जोड़ेंगे, 6 अलग जोड़ेंगे, एक फ्रंट हिस्सा बनेगा, एक बैक हिस्सा बनेगा। वैसे ही अस्तर की भी 6 अलग जुड़ेंगे, 6 अलग जुड़ेंगे। तो मैं एक इसके लिए सिलाई का अलग से एक पार्ट बनाऊंगी, सेकंड पार्ट, उसमें ये इसकी स्टिचिंग और नेक वगैरह आपको बताएंगे। तो अभी मैं इसकी स्लीव्स और निकाल के आपको बताती हूँ। गाइस, स्लीव्स का ड्रॉप हमारा जब हम साड़ी की सारी कलियाँ जुड़ जाएंगी, अस्तर जुड़ जाएगा, और जब हमारा चोली का ड्रॉप लगेगा, जब आम होल की कटिंग निकलेगी, तो उसके मेजरमेंट से निकालेंगे। तो इन सबको जोड़ने के बाद ये हम जोड़ के और फिर ड्रॉप लगाएंगे, तब हम स्लीव्स निकालते हैं। तो मुझे निकालनी है इसकी स्लीव्स। तो स्लीव्स मैं कैसे निकालती हूँ और अभी कैसे निकाल रही हूँ, कई तरीके से हर कपड़े में अलग अलग डिपेंड करता है कि वो हम क्या बना रहे हैं, तो वैसा निकलता है। तो अभी मैं कैसे बना रही हूँ आप देखो। इसको निकालने के लिए मुझे आम होल की नाप की ज़रूरत पड़ेगी। एक मिनट मेरा चेक करना है। तो ये देखिए कैसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको मेजर कर लेंगे, है ना। तो इसी में मेरी स्लीव्स का मार्जिन भी आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक करती हूँ तो फिर ये मार्जिन ऐड करूँगी, तो मैं इसलिए एक साथ इसको माप करूँगी। तो बिल्कुल इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक तो हमारा कितना आ रहा है, 9.5, ठीक है। तो ये आम होल हमारे इतने, हमको स्लीव्स में आम होल इतना लेना है, यानी इतना चौड़ा हम फैब्रिक लेंगे स्लीव्स का। उसको मैं हटा के फैब्रिक स्लीव्स के लिए यहाँ पे जमाती हूँ। अब मुझे स्लीव्स की लेंथ लेनी है 17 में हम 2 प्लस और कर देंगे, तो हमारी हो जाएगी 19, है ना। तो हमको मेरा फैब्रिक इधर से और इधर से मतलब 17 आ रहा, मेरा 9.5 नहीं आ पाएगा, उसमें मैं और ऐड भी करूँगी 1 इंच, क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा है, पता नहीं कब कहाँ कम हो जाए। तो अब मैं यहाँ पे इसको 19 लूँगी, जैसे 1.5 इंच प्लस करते हैं तो भी अपनी स्लीव्स हो जाएगी। लेकिन ये कपड़ा जो है बहुत खतरनाक बोल सकते हो, इसको जरा सा हमारा हाथ लगने पर इधर उधर डोल रहा है। तो रेडी मुझे 17 रखना है, मैं 2 प्लस करके 19 रखूँगी। मैं चाहती हूँ पहले इसको मैं कटिंग कर दूँ, ताकि ये बार बार हिला डुला, और अभी इसमें जॉइंट जो कपड़ा है वो भी गिर जाता है बार बार। तो मैं इसको छाड़ देती हूँ, थोड़ा ज़्यादा लेकर छाड़ दूँगी, कटिंग कर दूँगी, ताकि मैं स्लीव्स को अच्छे से जमा सकूँ। तो ये मैं काट दिया, अब इसको मैं ठीक से जमा दूँगी। ठीक से तो क्या ही जमेगा, लेकिन हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ ठीक से जमाने की। अब इसमें देखिए आप बहुत सारा जॉइंट आएगा, बहुत सारा जॉइंट आएगा। तो जॉइंट हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमारी स्लीव्स की जो आर्म की 9.5 आ रही थी चौड़ाई, यानी फैब्रिक हमको कितना लेना है, 9.5 लेना, मतलब टोटल आया वो। तो अब हमको कम से कम इसमें जोड़ सहित 1 इंच हम ज़्यादा लेंगे, है ना। तो मैं 9.5 की जगह 10.5, और मैं तो चाहती हूँ मैं 11 ले लूँगी, बाद में उसको 9.5 या 10 रख के कर दूँगी। अब मेरा कपड़ा कितना कम पड़ रहा है, इसमें 4 इंच कम पड़ रहा है, तो मैं यहाँ पे 4 इंच का जोड़ लगा के, है ना, फिर इसको निकालूंगी। तो मैं अभी इसको जोड़ के लिए कपड़ा रखती हूँ यहाँ पे। देखो ये कपड़े की अभी मैंने 2 घड़ी ली है, फिर मैं 2 फिर से निकाल लूँगी एक पीस, इसके ऊपर मैं इसको हल्का सा चढ़ा दूँगी, ये ठीक है। इसकी मैं चौड़ाई ज़्यादा करके ले हूँ गाइस, क्योंकि इस मुझे भी देखो कैसा इधर उधर स्लिप हो रहा है। अब मैं सिर्फ इस पर ड्राफ्टिंग कर रही हूँ, ज़्यादा लेकर, जैसे 10 या 11 लेकर मैं इस पर ड्राफ्टिंग कर देती हूँ। इसमें मेरे क्लाइंट ने अस्तर भी नहीं मांगा है, अस्तर के लिए मना किया है। अब देखो ये आ रहा है मेरा 11, ठीक है, ये 11 यहाँ आ गया। अब मैं 11 और ये हो गई 19, अपनी 19 20 यहाँ से ये भी काट दूँगी, और मैं स्लीव्स की कटिंग जॉइंट बाद में मशीन पर हो जाएगा, और फिर इसको हम छाट देंगे। तो यहाँ से मैं आर्म होल की कटिंग के लिए 4 लूँगी, ठीक है। उसको बिल्कुल फिट चाहिए, बिल्कुल फिट, है ना। अगर हम ये ज़्यादा काट देते हैं तो हमारे हाथ थोड़ा कम उठ पाता है, ऊंचा नहीं हो पाता। इसको अगर कम काटते हैं तो रिंकल्स ज़्यादा आते हैं, यहाँ ज़्यादा काटने पर रिंकल्स नहीं आएंगे। तो ये हो गया हमारा 4। अब मैं यहाँ पे कम से कम 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, ये मेरा 2.5 3 भी मान सकते हो। इसको मिलाऊंगी यहाँ, पहले मैं ये 2 इंच की मार्जिन पे निशान लगाऊंगी सीधा। अब इसको और इसको मेरे को मिलाना है। ये देखिए मेरा कपड़ा हिल रहा डूंगा, तो ये मैंने इसको मिला दिया। अब यहाँ पर हम गोलाई दे देंगे, ऐसे रहा मेरा गोलाई देने का। इसको मैं इससे दबा दूँगी और गोलाई दूँगी, तो कपड़ा मेरा हिलेगा डुलेगा नहीं। ये मैंने दे दिया। अब इसको मैं घुमा दूँगी गैस, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को लेना है इस टाइप से, मैं इसको इस टाइप से लूँगी, ये इसको हम ऊपर तक लाएंगे, कपड़ा हिल रहा है। ये हो गई मेरी, दिखाई कम दे रहा होगा क्योंकि वाइट इसमें प्रिंट है, इसलिए। तो मेरे को स्लीव्स है इसमें 12, स्लीव्स की गोलाई मतलब मोरी की 12 है। तो अभी तो मैं अंदाज से 12 क्या 6 2 इंच में मार्जिन रखूँगी, और मैं अभी फिलहाल के लिए तो 3 इंच रख रही हूँ। और इसको मैं क्रॉस दे दूँगी इसका, क्योंकि अभी तो मुझे इस फैब्रिक को जोड़ने के बाद फिर से इसकी फिनिशिंग है स्लीव्स की कटिंग की देनी पड़ेगी। आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि ये मेरा ड्राफ्ट हो गया, तो मैं ये ड्राफ्टिंग काट देती हूँ। आपको इस तरह से हाथ रखना चाहिए गाइस, ताकि कपड़ा इधर उधर स्लिप ना हो, फिसले ना। इसको हम बीच में से ये जो जॉइंट लगा है इसको काट देंगे। तो गाइस सिलाई बिल्कुल सरल नहीं है, इसको ऐसे नहीं लेना चाहिए कि नहीं सिलाई तो बहुत हम भी कर लेंगे, अच्छी बातें सब कर सकते हैं, लेकिन बहुत मेहनत लगती है। इसको क्लाइंट नहीं समझ सकता कितनी मेहनत लगती है, उनको सिर्फ ड्रेस बनी हुई चाहिए रहती है। देखिए ये स्लिप हो गया,
ये जिसको मैं कपड़े पे हाथ रखेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट कटेगा, कभी भी आधा टेढ़ा फैब्रिक नहीं होगा। ये होगा इसमें हमारा। अब यहाँ पे हम कट और आगे की जो फिनिशिंग है, आगे का पार्ट की कटिंग हम बाद में जब पूरा जुड़ जाएगा हमारा, तब हम मशीन पे काट लेंगे, जब हम सिलाई करेंगे। मैं ये 2 और निकाल के वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, फिर पूरी ड्रेस बना के आपको दिखाऊंगी।